और न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सब कुछ अभी भी वैसे का वैसा ही था और सब लोग एलेक्स का वेट ही कर रहे थे। और वहां पर बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे जो कि ये कहने लगे थे कि एलेक्स जो कि अभी क्योस ड्रैगन बोन में गिर चुका है, वहां से उसका बचना नामुमकिन है और वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसके साथ ही हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स के एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक जगह बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो भी खड़ा हो चुका था। अब हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि ये फैसला कर चुका था कि वो एलेक्स को बचाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि एलेक्स ने हमेशा उन सब फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा हेल्प की थी और अब एलेक्स को वो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। दूसरी तरफ हम रैबिट गर्ल को भी देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा घबराई हुई भी थी और सोचने लगी थी कि क्या मेरे अलावा वहां पर और कोई भी आएगा, मैं अकेली इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर पाऊंगी। क्योंकि अभी तक वो सिर्फ यही जानती थी कि वो वहां पर एलेक्स के लिए जा रही है, उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके और फ्रेंड्स भी आएंगे या फिर नहीं। उनसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब दूसरी तरफ हम मॉस्किटोज को देखते हैं जो कि सब एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगे थे और उन मॉस्किटोज को देखते हुए वो सब एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और मा युआन से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, क्या तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। और डीकुन ने तो बोला था कि वो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक डीकुन नहीं आया है। लेकिन ये बात जैसे ही एलेक्स के कानों में पड़ी थी तो वो हैरान रह गया था और सोचने लगा था कि क्या डीकुन अभी तक जिंदा है, तो फिर जिसे मैंने मारा वो कौन था। इसके बाद हम उस मॉस्किटो को देखते हैं जो कि एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और एलेक्स अपनी ट्रू स्पिरिट का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक बैक भी करता है, लेकिन वो मॉस्किटो रुकने वाला नहीं था। जिसके बाद एलेक्स आगे आगे भागने लगा था उससे बचने के लिए, लेकिन वो मॉस्किटो उसका पीछा किए ही जा रहा था और एलेक्स सोचने लगता है कि आखिर इससे मैं अपनी जान कैसे छुड़ाऊंगा, इसको डॉज करके मैं इसके अटैक से कैसे बच सकता हूँ। वो मॉस्किटो देखकर ऐसा लग रहा था कि एलेक्स का पीछा छोड़ने वाला नहीं है और इसके साथ ही वहां पर खड़े सभी एल्डर्स को हम देखते हैं जिनके आसपास हर वक्त मॉस्किटो ही थे और वो सब मॉस्किटो से घिर चुके थे और सोचने लगते हैं कि आखिर उन्होंने अभी तक किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एलेक्स की गलती की वजह से वो मॉस्किटो उनके पीछे पड़ गए थे। अब मा युआन अपने एरो और बो को बाहर निकाल लेता है ताकि उन मॉस्किटोज के ऊपर अटैक कर सके और फिर वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। मा युआन के उस अटैक की वजह से कुछ मॉस्किटोज तो वहां पर मर चुके थे और उनका थोड़ा सा ध्यान भटकाते हुए मा युआन वहां से भागने लगा था और बाकी सारे एल्डर्स भी वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो मॉस्किटोज बहुत ही ज्यादा थे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी, और वो एल्डर्स भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हम एलेक्स को भी देखते हैं जो कि ऐसे ही भाग रहा था। अब थोड़ा आगे जाते हुए मा युआन रुक चुका था और सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये मॉस्किटोज आखिर इतना ज्यादा ऑफेंड क्यों हो चुके हैं, और यहाँ पर तो एक सील भी मौजूद है, लेकिन इसके होते हुए भी आखिर ये अटैक कैसे कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट आ गई थी और उस लाइट के बाद वहाँ पर डीकुन अपीयर होता है और डीकुन को देखते हुए तो वहाँ पर मा युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और मा युआन सोचने लगता है कि इसके कहने पर हम यहाँ पर आए ताकि एलेक्स से फाइट कर सके, लेकिन ये तब से खड़ा तमाशा देख रहा है और हमें बचाने के लिए भी नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने ये सब कुछ जानबूझकर ही किया। इसके साथ ही ये सब सोचते हुए मा युआन डीकुन से ये भी कहने लगा था कि तुम्हारे इस दोगलेपन की वजह से हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं, लेकिन तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आई, तुम्हें जरा तो ख्याल करना चाहिए था, तुम अपने ही साथियों को यहाँ पर ऐसे मुसीबत में कैसे डाल सकते हो, अब इन मॉस्किटो से हम जान कैसे छुड़ाएं। मा युआन को ऐसा गुस्सा करता हुआ देखकर डीकुन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हो, इसीलिए मुझसे पंगा लेने के बारे में तो सोचना भी मत। अब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं बची है कि तुम मुझे ऐसे यहाँ पर धमकी दे सको, और मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मैं अपने फायदे के लिए आया हूँ, तो इसीलिए तुम अपनी जुबान बंद रखो। अभी उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि हम देखते हैं कि एलेक्स भी वहाँ पर डीकुन को देखने के लिए आ चुका था और डीकुन को देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान भी रह गया था और सोचने लगता है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये जिंदा है। और फिर एलेक्स डीकुन से कहने लगा था कि क्या तुम कभी मरे ही नहीं थे, तुमने मुझे भी वर्गलाया और मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, ये शो करते हुए कि तुम मर चुके हो। और डीकुन कहने लगता है कि बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया और तुम मेरे धोखे में आ गए, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि तुमने मुझे मार दिया, तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो और इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन हम मा युआन को देखते हैं जो कि उससे कहने लगा था कि तुम यहाँ पर ऐसे बच के नहीं जा सकते हो, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया, और ये मत समझना कि यहाँ पर हम अकेले हैं, हम 3 गॉड्स हैं और तुम अकेले हो और तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और डीकुन उसकी बात सुनते हुए कहता है कि तुम आखिर मेरा बिगाड़ भी क्या सकते हो, मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्या ही कर लोगे, तुम चाहो भी तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यहाँ पर तुम एक ऐसे इमोर्टल बॉन्ड के साथ फाइट कर रहे हो जो कि काफी सालों पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी है, इतने सालों में तुम्हारी पावर तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, तो मेरे ऊपर अटैक करके तुम अपनी मौत को ही दावत दोगे।
और ये बात तो तुम भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते होगे कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं, तो मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में तो तुम सोचना भी नहीं। और फिर डीकुन हंसने लगा था और मा युआन से कहता है कि मुझसे फाइट करने का तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि ये मॉस्किटोज बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं और यही तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। अगर तुम इन मॉस्किटोज से बच गए तभी मुझसे फाइट करोगे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इन मॉस्किटोज के हाथों ही तुम मारे जाओगे। अब डीकुन हंसते हुए कहने लगा था कि मा युआन, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। लेकिन डीकुन की ये बात सुनते हुए मा युआन तो शॉक ही रह गया था और सोचने लगता है कि उसने डीकुन पर कितना ज्यादा भरोसा किया था और वो डीकुन के उस झांसे में आ गया और डीकुन ने उसका यूज किया। मा युआन को इस सब के बारे में पहले पता कैसे नहीं चल सका कि डीकुन सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। मा युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपना एरो और बो निकालते हुए डीकुन के ऊपर पॉइंट कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक कर पाता, हम सारे मॉस्किटोज को देखते हैं जो कि मा युआन की तरफ बढ़ने लगे थे और कुछ ही देर में वो मा युआन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वहां पर मौजूद सभी एल्डर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर हम डीकुन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर अब एलेक्स को देखने लगा था, जैसे कि वो मा युआन की बातें सुन सुनकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका हो। डीकुन एलेक्स की तरफ बड़े ही गौर से देखता है। एलेक्स के आसपास उसे कुछ एनर्जी दिखाई दी थी जो कि किसी लाइट की तरह ही दिखाई दे रही थी और उसे ये तो पता चल रहा था कि वो कोई सोल पावर है, लेकिन जैसे ही डीकुन उसे गौर से देखता है तो वो समझ गया था कि ये एक परफेक्ट सोल एनर्जी है और एक ट्रेयर भी है, यानी कि एलेक्स ने अपनी बॉडी को परफेक्ट बना लिया था। अब डीकुन एलेक्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ट्रेयर को तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। अपने पास ऐसा ट्रेयर रखना एक क्राइम है, तो इसको जल्दी से जल्दी खुद से दूर कर दो। अब एलेक्स डीकुन की बातें सुनते हुए सबसे पहले उससे कहने लगा था कि तुमने इन सारे लोगों को अपने फायदे के लिए यूज किया और उसके बाद इनको धोखा देकर इनको जान से मारने की कोशिश भी की। तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि अगर इमोर्टल पैलेस को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? वो लोग तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। लेकिन डीकुन हंसते हुए कहने लगा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं इन सबसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इमोर्टल्स का डिसेंडेंट हूँ, तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता है और ये बात मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब हमारा सीन एक प्रेजेंट के सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम डीकुन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैं अपनी बर्थ से ही इनविजिबल हूँ, लेकिन मुझे इस पैलेस की सबसे ज्यादा गलत बात ये लगती है कि यहाँ पर सारे इमोर्टल्स की ही मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कुछ देर के बाद ही हम डीकुन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए वहां से जाने का डिसाइड कर चुका था और हमें पता चलता है कि वो उस पैलेस को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। और इस पर डीकुन कहने लगा था कि मैं ये सब छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला, मोरल या फिजिकल कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और कभी भी मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगा और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर अब मुझे कोई जानता ही नहीं। डीकुन ने अपने लिए एक नया पाथ भी डिसाइड कर लिया था, जैसे कि हमेशा से वो हर काम अकेले ही करता आया था और उसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और ऐसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि डीकुन को इमोर्टल बॉन मिल चुकी थी, जिसका यूज करते हुए उसने पैलेस की पावर को यूज करते हुए एक सीक्रेट इमोर्टल बॉन टेक्निक बना ली थी और उसी टेक्निक का यूज करते हुए वो किसी भी पपेट को अपने कंट्रोल में कर सकता था। और इसके साथ ही हमें वहाँ पर एक बीस्ट दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर इधर उधर मूव कर रहा था और इसके साथ ही वो डीकुन के नेचर को भी शो कर रहा था। उस बीस्ट को देखकर भी हमें ये बात पता चल रही थी कि डीकुन की नेचर भी बिल्कुल ऐसी है, वो अकेले ही ट्रेवल करता है और उसके पास किसी की सपोर्ट भी नहीं थी और अकेले ही वो इतनी दूर तक आ चुका था और अपनी कल्टीवेशन पावर को भी उसने इतना ज्यादा बढ़ा लिया था। जिसके बाद हमें वो एनर्जी बॉल दिखाई जाती है जिसके अंदर क्रैक्स आने लगे थे। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डीकुन को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब डीकुन एलेक्स से ये कहने लगा था कि मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, क्योंकि इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और फिर वो एलेक्स को डराने के लिए ये भी बोलने लगता है कि मास्टर मेरे साथ है और वो तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब एलेक्स को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे तुमसे फाइट करनी होगी, क्योंकि ऐसे तो तुम मेरी बात मानने वाले ही नहीं हो। और इसके साथ वो डीकुन से कहने लगा था कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, जबकि जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने तुम्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था। एलेक्स ये भी कहने लगा था कि मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो, लेकिन डीकुन उससे कहने लगा था कि मैं शिंगो से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूँ और ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है। यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत माना एरोजन है, लेकिन मेरी बॉडी इससे ऑपोजिट ही रिएक्ट करेगी। और हम एलेक्स को देखते हैं जिसने अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकाल लिया था और डीकुन कहता है कि ये फर्नेस मेरे ऊपर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला, चाहे तो तुम ट्राई करके देख लो। और एलेक्स कहने लगता है कि ठीक है, मैं ट्राई करके ही देख लेता हूँ कि तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं।
अब एलेक्स कहने लगा था कि देखते हैं कि कौन इस जंग में जीतेगा और कौन हारेगा, और उसके बाद उसने अपने फर्नेस के पानी को बाहर निकाल लिया था। डीकन बोल रहा था कि ये सब मेरी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी देने वाला है, और एलेक्स कहने लगा था कि ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि किसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और किसको हार। एलेक्स ने फर्नेस के उस पानी के अंदर ठंडा एनर्जी को मिक्स कर दिया था। फिर डीकन से कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि इस ठंडा एनर्जी से तुम कैसे बचते हो। अब एलेक्स के अटैक करने पर वो ठंडा एनर्जी ऊपर आसमान की तरफ जाती है और फिर वहां से सब एल्डर्स की तरफ जाने लगी थी, और उन सब लोगों को ही वो इफेक्ट करने लगी थी। जिसमें जो ज्यादा पावरफुल लोग थे उनको तो वो कम इफेक्ट कर रही थी, लेकिन जो लो पावर के लोग थे उनको वो ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। इस सब के साथ तो हम मॉस्किटोज को भी देखते हैं जो कि इस एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो चुके थे, और इस एनर्जी से बचने के लिए वो उस लेक के अंदर चले जाते हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब वो एनर्जी एलेक्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ रही थी और उसकी बॉडी को हिट भी कर रही थी, लेकिन एलेक्स के पास आर्मर था और उसी आर्मर की वजह से एलेक्स को इस एनर्जी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो वैसे ही स्टिल खड़ा था। इसके बाद हम डीकन को भी देखते हैं जिसकी हालत उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और डीकन ये कहने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने हाथ को पकड़ लिया था क्योंकि वहां पर उसका खड़े रहना मुश्किल हो चुका था, और वो एलेक्स को देखते हुए कहने लगा था कि इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन का असर सबके ऊपर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस ट्रिब्यूलेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और इसका सारा असर मुझ पे हो रहा है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। डीकन के मुंह से ब्लड भी आने लगा था, और उसके बाद हम उसका एक हाथ भी देखते हैं जो कि शायद कट ही चुका था, लेकिन एलेक्स पर भी वो एनर्जी आकर हिट कर रही थी, पर एलेक्स अभी भी वैसे ही स्टिल खड़ा था। अब एलेक्स वहां पर बोलने लगा था कि तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि मैंने ताओ जू को प्रैक्टिस किया है, और यहाँ पर अगर किसी को ब्रेक थ्रू करना होता है तो अपने लिमिट तक ही वो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। कुछ ही देर में हम डीकन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो वो वहां से भागने की ट्राई करता है, लेकिन एलेक्स ने उसके रास्ते में आकर उसके रास्ते को रोक दिया था, और फिर वो डीकन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे ज्ञान दे रहे थे कि तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे, अब बताओ कि अब तुम्हें क्या हुआ है। इतने में हम हेवनली ट्रिब्यूलेशन की उस एनर्जी को देखते हैं जो कि दोबारा से डीकन पे आकर अटैक करती है, और उसकी बॉडी के साथ जैसे ही हिट होती है तो उसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और वो जो यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था वो तो मूव भी नहीं कर पा रहा था, और उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। एलेक्स कहने लगा था कि हर ट्रिब्यूलेशन का कोई ना कोई रूल होता है, और इसके भी कुछ रूल्स हैं। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, तुम्हें इसको टेस्ट करना होगा। जिस पर डीकन कहने लगा था कि अगर ऐसी बात है और तुम्हें मारने के लिए मुझे ये करना होगा तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। डीकन कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पर खत्म करके मैं सबके सामने एक नाम बनाऊंगा। अगर मैं इस फेरीलैंड से बाहर नहीं जा सकता तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। जबकि दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगा था, और डीकन से कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। जितना स्ट्रांग पर्सन होगा उसकी क्लेमिटी भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें खुद को पुश भी करना होता है। एलेक्स ने अपनी स्वर्ण निकाल ली थी और वो डीकन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ डीकन को इस बात का एहसास हो गया था कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा और उसका मरना यहाँ पर तय था। लेकिन डीकन का एटीट्यूड अभी भी खत्म में नहीं हो रहा था, और डीकन कहने लगता है कि मैं यहाँ से वापस जरूर जाऊंगा, और उसका हाल वो वाला था कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। डीकन डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से वापस जाना होगा, और वो वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पास्ट में हमने देखा था कि जिस जगह को वो छोड़कर गया था, और डीकन को कोई आवाज सुनाई देती है जो कि उसके लिए कोई मैसेज था, जिसके साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। लेकिन डीकन ये नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी वो यहाँ से चला जाए और उसकी डेथ हो जाए, लेकिन वो अपने हाथ को देखता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनविजिबल हो रहा था, यानी कि कुछ ही देर में उसकी बॉडी भी इनविजिबल होने वाली थी, और ये सब कुछ सिर्फ एलेक्स की वजह से ही हुआ था। कुछ ही देर में डीकन वहाँ पर फायर में बदल चुका था और उसकी बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, और एलेक्स भी उसको देखते हुए कहने लगा था कि लगता है अब अगली बारी मेरी है और क्लेमिटी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी उस ठंडे एनर्जी को हम देखते हैं जो कि एलेक्स की बॉडी से हिट करने लगी थी, और तभी हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था और एलेक्स को देखते हुए कहता है कि मास्टर इतनी जल्दी मरने वाले तो नहीं है। कुछ ही देर में हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं जो कि एलेक्स को खड़े हुए देख रहे थे और सोचने लगते हैं कि क्या ये पर्सन जीत पाएगा या फिर नहीं, या फिर इसका यहाँ पर एंड होने वाला है। और एलेक्स ये सब देखकर कहने लगा था कि अभी तक थर्ड प्रेप अपेयर नहीं हुआ है, वो कब होगा। सभी लोग हर चीज को देखते हुए कहने लगे थे कि लगता है कुछ यहाँ पर आने वाला है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे और वहाँ पर एक बीस्ट आ चुका था, और एलेक्स उस बीस्ट को देखते हुए कहने लगा था कि तुम भी आ गए तो चलो इस ठंडे एनर्जी का यूज करते हुए मैं तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ।
अब हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और जैसे ही वो एलेक्स को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो एलेक्स भी अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ चुका था और उसकी माउथ के ऊपर सबसे पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट इंजर्ड हो चुका था। लेकिन एलेक्स यहाँ पर रुकने वाला नहीं था और अपनी स्वॉर्ड को लेकर वो उस बीस्ट की पूरी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और इसी वजह से उस बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और एलेक्स कुछ फील करते हुए कहने लगा था कि मेरी ट्रू इमोर्टल एनर्जी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो रही है। कुछ ही देर में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा था और उसे किसी चीज ने आकर हिट कर दिया था और वो जमीन पर जाकर गिरता है और इसके साथ ही हम एक स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि जमीन की तरफ आ रही थी और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और उसको चेन से बांधा गया था। कुछ ही देर में वो स्वॉर्ड वहां पर एलेक्स के करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन एलेक्स ने उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लिया था और फिर एलेक्स ये कहने लगा था कि आज मास्टर की टेक्निक की वजह से मैं बच गया क्योंकि उन्होंने ये सारी टेक्निक मुझे सिखाई थी। और फिर कहता है कि आज मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा और अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करते हुए स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाने लगा था। कुछ ही देर में जैसे ही वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है तो अचानक से वो ब्लास्ट हो चुकी थी, लेकिन वो हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि ये सब देखकर कहने लगा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लाइमिटी अभी तक भी खत्म नहीं हो रही और ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली है भी नहीं, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो भी यही सोच रहा था कि आखिर आगे होगा क्या। कुछ ही देर में वहां पर हेवनली चेन्स आती हैं जो कि एलेक्स को आकर दोनों तरफ से पकड़ चुकी थी और एलेक्स को अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। और उसके बाद हम सोल टूल को देखते हैं जो कि वहां पर आ चुका था और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस स्वॉर्ड को और सोल टूल को देख रहे थे और कहने लगते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से आज एलेक्स का मरना तय है, कोई भी उसको यहाँ पर बचा नहीं सकेगा। सब अभी यही सोच रहे थे कि क्या एलेक्स इससे बच पाएगा या नहीं। तभी हम एलेक्स के फ्रेंड को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि एलेक्स तुम्हें यहाँ पर इसे फाइट करके जीत कर ही वापस आना होगा क्योंकि हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिल